सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज जियोग्राफी एमसीक्यूज टेस्ट बताने जा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एमपीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, एसएससी और सभी एग्जामों के लिए। और इसका हम पार्ट 6 यहाँ पर देखेंगे जियोग्राफी एमसीक्यूज का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है। तो हमारी अगर टेस्ट सीरीज़ आप परचेस करना चाहते हैं तो अपने 99 रुपये में परचेस कर सकते हैं। 20 टेस्ट मिलेंगे आपको फुल लेंथ और 10 सेक्शनल टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कि ग्रुप डी की, तो अगर ग्रुप डी का भी है 20 आपको टेस्ट मिलेंगे और 10 सेक्शनल मिलेंगे। दोनों का डिटेल सॉल्यूशन रैंक बताई जाएगी आपको। और दोनों टेस्ट जो है हिंदी में आपको देखने को मिलेंगे और इंग्लिश में भी अवेलेबल नहीं है। और 12 मंथ की वैलिडिटी आपको इस दोनों टेस्टों में मिलेगी। साथ ही अगर आप बात करोगे करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर जो है आपको डेली बेसिस पे यहाँ पर करंट अफेयर्स भी मिलते रहेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो। बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। तो भैया आरआरबी मैथ्स डेमो पीडीएफ आप यहाँ से देख सकते हो। डेमो अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हो 50 रुपये में, जो कि रेलवे का यहाँ पर पीडीएफ है और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें रेलवे ग्रुप डी भर्ती की, तो 25 रुपये का है आपको ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिजिक्स की बात करते हैं तो हिंदी में फिजिक्स की एक बुक यहाँ पर रिलीज़ की गई है जो कि चैप्टर वाइज है, डिटेल है, बहुत ही अच्छे से इसमें समझाया गया। तो ये भी 50 रुपये का है, आप इसको भी खरीद सकते हैं। और अगर आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए यहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए बात करते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, यानी कि सतपुड़ा की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो कहाँ पर है, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, असम में है या फिर राजस्थान में है। तो अगर आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर है यहाँ पर सेकेंड नंबर वाला मध्य प्रदेश। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश तक है और इसके उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें, धूपगढ़ की चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1350 यानी कि 1350 मीटर। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई जब अगर आप एमपी का एग्जाम देते हो, कोई एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपीपीएससी, तो उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़ की चोटी, उसकी ऊंचाई क्या है। तो उसकी ऊंचाई आपको लगाना पड़ेगा 1350 मीटर। तो इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जामों में। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हमारे पास है कि उत्तर पश्चिम का पर्वत कौन सा है। तो उत्तर पश्चिम के पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम का पर्वत है हमारे पास, देखिए अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है और हिंदुकुश है। तो इसका आंसर जाएगा हिंदुकुश, क्योंकि हिंदुकुश पर्वत जो है आपके यहाँ पर है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है, तो वो लगभग उत्तर और पश्चिम में जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदुकुश पर्वत हो जाएगा। देखते हैं आंसर। देखिए आंसर जो है यहाँ पर थर्ड वाला लिया गया है, यानी कि हिंदुकुश सही है। बाकी हम सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। यह पश्चिम भारत में स्थित 300 किलोमीटर लंबी श्रेणी है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। विंध्य श्रेणी की बात करते हैं तो यह मध्य भारत में स्थित पर्वत श्रेणी है और यह श्रेणी भौगोलिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक मानी जाती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा की बात करें तो भैया यह गुजरात में अरब सागर से तट के लेकर पूर्व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। और सतपुड़ा के उत्तर और विंध्य श्रेणी के दक्षिण अर्थात दोनों श्रेणियों में मध्य से नर्मदा, जबकि ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिण से होकर अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है और ये दोनों नदियां अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण करती है। तो मेनली सतपुड़ा श्रेणी जो है बीच में है और यहाँ पर नर्मदा नदी इनके बीच से निकलती है जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती। तो ये क्वेश्चन ये भी यहाँ से पूछा जाता है। और अब अगर हम बात करें हिंदुकुश पर्वत की, तो हिंदुकुश पर्वत में क्या है कि यह पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमांत में फैली हुई है और स्पष्टतः यह श्रेणी उत्तर पश्चिम पर्वत कहलाएगा। तो वही आपको याद रखना है कि भैया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फैला हुआ है। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है। ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, तेलंगाना का पठार, दक्षिण का पठार और मालवा का पठार। तो अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में। तो देखिए अरावली कहाँ पर है, अरावली है यहाँ पर पश्चिम में राजस्थान के पास आपको, जिसका अगर बात करें गुरु शिखर जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है।
अब तेलंगाना का पठार, दक्षिण का पठार और मालवा का पठार बच गया। तो इसमें से आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है और यह पठार लगभग 1.5 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। कौन सा? आपका मालवा का पठार। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से प्राचीन पर्वत हैं? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा की पहाड़ियां या फिर नीलगिरी की पहाड़ियां। जैसा कि आपको पता है कि अरावली की जो पहाड़ियां जो कि राजस्थान में पाई जाती हैं, ये एक जो है प्राचीन पर्वत है। तो अरावली सीधी गुजरात के पालनपुर से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है और ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर ऊंची है, यानी कि 1 किलोमीटर मतलब 1.722 जो है किलोमीटर के आसपास है आपका। ठीक, मतलब 1700 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इस तरीके से जो है चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, क्योंकि ये गुरु शिखर जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जामों में, इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है। तो अरावली श्रेणी आपको याद हो गई होगी कि कहाँ पर है, लोकेशन भी आपको याद करते जाना है। पश्चिम में है और गुजरात के पालनपुर से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक पहुँचा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? कोडाई कनाल की अगर हम बात करें तो कोडाई कनाल जो है ये आता है पालनी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। तो कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित है, डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पालनी पर्वत। पालनी पर्वत के आता है। तो ये हमने पिछले पार्ट में भी ये क्वेश्चन देखा था, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी, यमुनेत्री या फिर सियाचिन या फिर जो है गंगोत्री। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात की गई है, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है हमारे पास सियाचिन। तो सियाचिन जो है गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा और भारत का काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और बात करें सबसे लंबा ग्लेशियर और इसकी लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। तो ये भी आपको सियाचिन के बारे में पता होना चाहिए कि भैया विश्व में दूसरे नंबर का ग्लेशियर जो कि गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है, 80 किलोमीटर लंबा और यहाँ पर बहुत ही ठंड रहती है, -30 के ऊपर भी पारा चला जाता है। ठीक है, चलिए भारत के मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है? भारत का मैनचेस्टर, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद या फिर लुधियाना। तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो जाना जाता है अहमदाबाद। ठीक है, कौन जाना जाता है? अहमदाबाद जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर है थर्ड। तो मुंबई में सूती वस्त्रों की 63 मिले हैं और मुंबई को कपास का विराट नगर जाना जाता है। यानी कि मुंबई को क्या जाना जाता है? कपास का विराट नगर। और इसको कैसे याद रखते हैं? विराट कोहली भाई मुंबई में रहता है, अनुष्का शर्मा भी मुंबई में रहती है, तो विराट का नगर कहा जाता है, तो वो मुंबई कहलाएगा। भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहलाता है मुंबई। उसके बाद अगर हम बात करें अहमदाबाद, तो इसको पूर्व का बोस्टन तथा भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो इसको एक चीज़ और कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन। क्या कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार? उत्तर में कौन है? हिमालय है, तो आंसर इसका क्या जाएगा? हिमालय ही जाएगा। तो इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रेणी भारत की उत्तर दिशा में भारत के प्रहरी के रूप में स्थित है। तो यह पर्वत श्रेणी हमारे उत्तर सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है। बनी सी बात है, हिमालय को जो है जल्दी लोग लांग के नहीं आ सकते, घुसते वहीं से हैं आतंकवादी वगैरह, लेकिन फिर भी वो बहुत मदद करता है हमारी हिमालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवालिक किसके बीच फैली हुई है? तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है किसके बीच है? तो सिंधु और सतलज, पोतवार बेसिन और तीस्ता, सतलज और काली, सतलज और तीस्ता नदी के बीच में। तो किसके बीच में है? तो वो है भैया पोतवार बेसिन और तीस्ता के बीच में। तो सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। शिवालिक या उप हिमालय श्रेणी को वाय हिमालय भी कहा जाता है और यह श्रेणी पोटवार बेसिन के दक्षिण से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी व तीस्ता नदियों तक फैली है। यह हिमालय की सबसे नवीन श्रेणियों में से एक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे नवीन मतलब हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है पर्वत श्रेणी? तो पोतवार बेसिन और तीस्ता के बीच में जो है फैला हुआ शिवालिक पर्वत श्रेणी, वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जो मिलते हैं वो मिलते हैं, बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ी पर। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर। तो पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों के निकट पश्चिमी घाट में मिलते हैं और पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियाँ हैं। तो एक चीज़ और, पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ियाँ किसकी पहाड़ियाँ हैं? इलायची की पहाड़ियाँ हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा और लंबा है। तो पश्चिमी घाट क्या है? पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है और अधिक लंबा भी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर है फोर्थ वाला, नीलगिरी की पहाड़ी। तो पूर्वी पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलेंगे? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलेंगे।
तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, इस पर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाल बटन है उसको क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन पे भी दबा दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।